कृषि दर्शन कृषि दर्शन खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जतुर भाई बटले भी बहुत बहुत जोहार और स्वागत है रोमनकर कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जी हाँ, और आज का कार्यक्रम भी हम उसी तरह ले जाएंगे जैसे हर बार ले जाते हैं, यानी शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसलों के लिए तय किया गया रकबा और उत्पादन का लक्ष्य। नगरी में खरीफ फसलों पर कार्यशाला का आयोजन। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा नस्दार। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग ने इस वर्ष राज्य में विभिन्न खरीफ फसलों के लिए जो रकबा और उत्पादन का लक्ष्य रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। धान के लिए रकबा है 17.67 लाख हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य है 71.37 लाख मीट्रिक टन। मक्का के लिए निर्धारित रकबा है 2.98 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 5.93 लाख मीट्रिक टन। मोटे अनाज के लिए रकबा है 0.42 लाख हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य है 0.29 लाख मीट्रिक टन। तिलहन का रकबा है 0.75 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 0.74 लाख मीट्रिक टन तथा दलहन का निर्धारित रकबा 4.98 लाख हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य है 5.03 लाख मीट्रिक टन। पिछले दिनों नगड़ी प्रखंड के सभागार में खरीफ फसलों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड के कृषि अधिकारियों सहित कई किसानों ने भाग लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करके अधिक मुनाफा कमाने के तरीके बताए, जबकि प्रखंड तकनीकी प्रबंधक ने किसानों को बीजोपचार से संबंधित जानकारी दी। इसके अलावे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पंचायत स्तरीय खरीफ कार्यशाला का भी आयोजन शुरू हो गया है। सब्जी फसल भिंडी में यदि फल मक्खी कीट लग जाए तो फसल की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान अपनी भिंडी फसल को फल मक्खी कीट से बचाने के लिए लोबान दवा से बने घोल का छिड़काव करें। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता ही वह आधार है जो किसानों को बाजार में अच्छी कीमत दिलवाता है। मगर सब्जी फसल भिंडी में फल मक्खी कीट लग जाए तो वह फसल की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। चूँकि ये उड़ने वाली कीट है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए। भिंडी के खेतों में फल मक्खी वाइट फ्लाई जिसे कहते हैं वो बहुत मात्रा में आ जाती है, जिसके चलते आपका फल की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, वो खराब हो जाती है। फल मक्खी को मारने के लिए नुहान नाम की एक दवा आती है जो 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर उसे अगर 7-7 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते हैं तो हमारा फल मक्खी समाप्त हो जाता है। जिससे अगर फल मक्खी समाप्त होता है तो हमारा भिंडी का क्वालिटी अच्छा होता है। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल झींगी की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई लतेदार सब्जी फसल झींगी की खेती के लिए जून से जुलाई तक बुआई का काम पूरा कर लें। बुआई में 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। आप झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नस्दार, सतपुतिया, स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
पशु चालित पटेला हैरो द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। किसान इस यंत्र की सहायता से ढेला तोड़ने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने, फसल के ठूंठ को इकट्ठा करने और बुआई के लिए खेत की तैयारी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटा है। सफल किसानों की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे किसान जो अनाज और सब्जी दोनों फसलों से बहुत अच्छी उपज प्राप्त करने वालों में जाने जाते हैं। आज जिस कामयाब किसान से हम मिल रहे हैं, उन्हें अनाज और सब्जी फसल दोनों की उपज की महत्ता मालूम है, इसलिए दोनों वर्गों के उत्पादन पर एक समान ध्यान देते हैं। अनाज और सब्जी फसलों की समन्वयकारी नीति अपनाते हुए दोनों फसलों के बेहतर उत्पादन प्राप्त करते हैं। बैंगन लगाए, बीन लगाए, बिलेती लगाए, मटर लगाए, शिमला लगाए, मरचाई लगाए, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे, लेकिन साथे छुआ मन रहती न खेतिए से सब चले, परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान मन खान हमरे मन देखत रही कृषि समाचार, और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन बहुत सा नवा नवा तकनीक के जान ली और मौसम के भी जान ली और संगे मौसम के मिजाज के बारे में भी जान लिया और बाजार भाव के भी जान लिया। बिल्कुल, लेकिन अब बारी है एक छोटे से विराम का, और विराम के बाद पुनः लौटेंगे और ढेर सारी जानकारी आपके लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट।
विराम के बाद एक धाव सब किसान मन के फिर से हमरे मन कार्यक्रम में स्वागत करीला। और किसान मन देखो कार्यक्रम में हमरे मन जानकारी मन खातिर बढ़िया बढ़िया लेके आई। तो कार्यक्रम में शुरुआत कर थी जानकारी बिल्कुल। और आज की जो पहली वाली जानकारी ये है कि आगाज जो टमाटर की खेती हम किस तरह से वैज्ञानिक विधि से करेंगे। एकदम बढ़िया कहली बाबूजी। वैज्ञानिक तरीके से हमरे मन टमाटर कर कैसे खेती कर सकीला एक बारे में जानकारी है और विशेषज्ञ जानकारी देवत हैं धनंजय कुमार जी। आओ इनकर से करल बातचीत की हमरे मन देखत ही और जानकारी ले लो। आज हम प्लांडू के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है धनंजय जी, जो हमें बताएंगे कि टमाटर की आगाज खेती किस प्रकार से करें और उसकी सबसे पहले क्या करें कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई टमाटर की आगाज खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि खेतों का चुनाव किस प्रकार से करेंगे और बीजोपचार किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, वैसे तो मतलब झारखंड के वातावरण में करीब करीब सालों भर टमाटर की खेती हो रही है, लेकिन अभी का जो मौसम आ रहा है, जो बरसात का मौसम आ रहा है, तो इसमें जो है कि और अन्य मैदानी भागों में जहाँ पर कि खेती नहीं होता है, बारिश से डूब जाता है, पानी भर जाता है, तो हमारे पास बहुत बड़ा एक स्कोप है झारखंड के किसानों के लिए कि जो इस तरह का खेती को जो है शुरू करें। और उसके लिए जो आपने बोला कि किस तरह का मिट्टी का या खेत का चुनाव करना चाहिए, तो अभी जो है बारिश का दिन है और काफ़ी मात्रा में हमारा झारखंड में बारिश होता है, तो उसके लिए जो है ऊंची ज़मीन जो हो या टाण ज़मीन हो, जो उस तरह का भूमि का चुनाव करना चाहिए। साथ साथ जो है आप पानी का निकास भी बना लें, जिससे कि जब भी बारिश हो तो पानी निकल करके आपको खेत से चला जाए। तो उस तरह का मिट्टी का अगर चुनाव करते हैं तो उसमें जो है पानी लगने की समस्या नहीं रहेगा, तो आप बरसात में टमाटर की अच्छी खेती कर सकते हैं। तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर बीज लगाते हैं हमारे किसान भाई खेतों में तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, वो भी हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। तो अभी जो है जैसे कि बारिश हो गया, प्री मानसून बारिश हो गया, बरसात से पहले बारिश हो जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि आप जो है खेत की जुताई कर दें, 2 3 4 जुताई कर दें, जिससे कि जो है मिट्टी भुरभुरा हो जाए। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर खाद है तो गोबर खाद को भी उसमें छीट दें। और साथ साथ आप खेत में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय है, तो चूना का प्रयोग ज़रूर करें। तो चूना भी जैसे आप जब जुताई कर रहे हैं उस समय ही चूना का अगर प्रयोग कर देते हैं तो 2 किलो प्रति डिसमिल के दर से अगर खेत में आप एग्रीकल्चर लाइम या डोलोमाइट या बेसिक स्लैग या मार्बल डस्ट, इसमें से कोई भी आपको मिले तो चारों में से आप 2 किलो प्रति डिसमिल के हिसाब से आप उसमें डाल करके और जुताई कर दें। उसके बाद जो है आप बरसात शुरू होने से पहले जो है मेड़ बना लें, क्योंकि जब भी बरसात में हम खेती करते हैं, जैसे कि होता क्या है कि जब हम अगर मेड़ पर लगाते हैं तो वहाँ पर पौधा के मरने की शिकायत कम होता है, लेकिन अगर हम प्लेन ज़मीन पर लगाएंगे तो वहाँ पर जो है पौधा आपको ज़्यादा मरता है। तो हम बरसात शुरू होने से पहले खेत तैयारी कर लें, मेड़ बना लें। मेड़ बनाने के बाद जो है आप जो है बीज डालें। बीज डालने के लिए जो है बिचड़ा जब हम तैयार करते हैं तो बिचड़ा तैयार करने का 2 तरीका है, एक तो मिट्टी में करते हैं, दूसरा प्रो ट्रे में करेंगे। तो हमारा किसान भाइयों सुझाव रहेगा कि आप जो है प्लास्टिक के ट्रे में करें, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब आप पौधा रोपाई करेंगे, रात में जब तेज़ बारिश हो जाएगा तो उसमें जो है आधा से ज़्यादा पौधा का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जड़ पकड़ता नहीं है, तेज़ बारिश से उसका पौधा जो है गल जाता है। तो अगर आप प्लास्टिक का ट्रे, प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करके और उसको अगर लगाएंगे तो बारिश ज़्यादा होने पर भी जो है आपको 99% जो है आपका जो है पौधा जो है मरेगा नहीं, गलेगा नहीं। तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो कि मेड़ पर करना है, दूसरा जो है बिचड़ा जो है प्लास्टिक के ट्रे में करना है। उसके साथ साथ किसान भाई एक चीज़ और आता है कि जैसे कि हमारा मिट्टी जो है अम्लीय है, इस मिट्टी में आपको मुरझा रोग का समस्या आएगा। आप टमाटर का पौधा तो लगा देंगे, लेकिन लगाने के बाद जब फल फूल आएगा तो पौधा में जो है मरने का शिकायत होगा, पौधा अपने आप सूख जाएगा। उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसका दवा है कि आप रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करें। और उसमें अनुसंधान केंद्र प्लांडू द्वारा 2 संकर किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया, जिसका बीज उपलब्ध है, लेकिन अनुसंधान केंद्र प्लांडू के काउंटर पर ही उपलब्ध है। इसका बीज आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देसी किस्म लगाना चाहते हैं तो स्वर्ण लालिमा और अर्का आभा का बीज जो है हमारे केंद्र पर उपलब्ध है, उसको आप खरीद करके लगा सकते हैं। जी, अभी आपने बताया कि बीजोपचार के बारे में बताया आपने, खेत की जो है किस तरह से तैयारी कर उसके बारे में बताया। तो धनंजय से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं बीज तो उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में विशेष तरीके से बताएं। किसान भाइयों, अभी तक मतलब 2 तरह का खेती झारखंड में हो रहा है। जिन किसान भाई के खेत में टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है तो उनका दूरी जो है फिक्स है,
1.2 मीटर पर उनका लाइन से लाइन की दूरी है। और लेटरल पाइप का जो जिससे पानी गिरता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जब हम ड्रिप में लगाएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 1.2 मीटर हो जाएगा और पौधा से पौधा की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम पारंपरिक ढंग से करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 फीट, अगर आपका ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है तो आप 2.5 से 3 फीट लाइन की दूरी रखें और 40 से 45 सेंटीमीटर जो है पौधा से पौधा की दूरी रखें। उसके साथ साथ किसान भाई एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बारिश के मौसम में जब हम लगाने जा रहे हैं तो जो है आप शुरू से ही स्टेकिंग का, पौधों को सहारा देने का ज़रूर आप व्यवस्था रखेंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में जब अगर टमाटर के पौधा में अगर आप सहारा नहीं देंगे तो टमाटर का पौधा अगर ज़मीन पर गिरेगा तो सड़ने गलने का ज़्यादा रहेगा और आपका उपज उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको पौधों को सहारा भी देना है। साथ ही साथ बरसात के दिनों में जो है घास का भी समस्या बहुत ज़्यादा आता है। तो आप अगर प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग से जो है क्या होगा कि घास का समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ तेज़ बारिश में होता क्या है कि हमारा मिट्टी का क्षरण हो जाता है, मिट्टी बह जाता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो तेज़ बारिश में बह जाता है। तो हम अगर बारिश के दिनों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो घास के साथ साथ जो है मिट्टी का जो बहाव होता है, कटाव होता है, वह भी नहीं होगा। तो जो भी हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग पौधा के लिए किए हुए हैं वह सब पौधा को उपलब्ध होगा और उससे हमको उपज ज़्यादा मिलेगा और लेबर कम लगेगा। तो खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए और वो किस प्रकार से डालेंगे, वो हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, अगर जैसे अभी तो हम ज़्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें। जैसे नीम का खल्ली है, करंज का खल्ली है, अगर आप नीम और करंज का खल्ली का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 kg प्रति डिसमिल के दर से करें। उसके साथ गोबर की खाद जो है, गोबर की खाद कम से कम 1 एकड़ में अगर आप संभव है तो 5 से 6 ट्रैक्टर टेलर जो है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर खाद आप जो है आप खेत में डालें, जिससे कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जब हम रासायनिक खाद का बात करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटास, जैसे कि फास्फोरस जो हम SSP के रूप में देते हैं या DAP के रूप में देते हैं। अगर हम SSP डाल रहे हैं तो प्रति डिसमिल 1.5 kg और अगर DAP डाल रहे हैं तो 750 ग्राम और MOP जो है पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास करके जो लाल वाली खाद आता है वो 500 ग्राम प्रति डिसमिल की दर से जो है पौध रोपाई से 1 सप्ताह पहले अगर आप अपने खेत में मिला देते हैं या जहाँ पर पौध को रोपाई करना है वहाँ पर डाल करके खुरपी कर देते हैं, उसके बाद जब आप रोपाई करते हैं तो आपका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि रख रखाव के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि वो सही तरीके से मार्केट तक पहुँचे और हमारे किसान भाई उसका अधिक मुनाफा कमा सकें, तो उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, जब हम टमाटर की खेती के बारे में बता रहे हो, आप जब करने जा रहे हैं तो टमाटर की खेती करने से पहले आपको जान लेना होगा कि हमको इसमें क्या क्या बीमारी और कीट आएगा। अगर हम बीमारी और कीट का नियंत्रण कर लेंगे, उसका सही से रख रखाव कर लेंगे तो जब हमारा फसल जब तैयार होगा तो उसका गुणवत्ता जो है बरकरार रहेगा, उसका बाज़ार मूल्य ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम बोरन का छिड़काव कर रहे हैं, पोटास का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे भी फसल का रख रखाव ज़्यादा अच्छा होता है, गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होता है, तो दूर के मार्केट के लिए भी उपयुक्त होता है। और आपको किसान भाइयों अगर टमाटर की खेती के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे अनुसंधान केंद्र पर आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, प्रत्येक महीने के 24 तारीख को हम लोग किसानों के साथ जो है यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं, उसमें भी आप करके इन सारी बातों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि धनंजय जी ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अगर आगात खेती अगर टमाटर की करते हैं तो किन किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो धनंजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। अभी आपने देखा टमाटर के विषय में पूरी जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दे दी और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए तो टमाटर की जो आगात खेती है वो काफ़ी बढ़िया हो सकती है। सही कहले रोरे। और देखो किसान मन हमरे दोसर जानकारी देव, लेकिन उकर से पहले एक छोटा सा संदेश देखत। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब
मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बड़ा नगद जानकारी और बड़ा बढ़िया संदेश बिल्कुल है नी। और अब जल्दी से दे दीजिए दूसरी वाली जानकारी। एकदम तो किसान मन देखो हमरे मन खेती बाड़ी कर काम करीला, संगे संगे पशुधन कर भी हमरे मन सेवा सत्कार करीला। तो पशुधन में आज हमरे मन जानकारी मन खातिर लेके आई सुकर जे खासकर गर्भवती जे सुकरी है ओकर हमरे मन वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखभाल कर सकीला इसे के बारे में जानकारी है और विशेषज्ञ एकर बारे में जानकारी देवे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं सूकर पालन के विषय में। जो भी किसान भाई हमारे किसान भाई सूकर पालन की करते होंगे उनके लिए बहुत सारी समस्या होती होंगी। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सावधान के बारे में जानना होगा। तो जिसकी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई सूकर पालन कर रहे हैं उसमें जो मादा सूकर हैं उनमें प्रजनन शक्ति का क्या महत्व है? खास करके जैसा सूकर पालन हम लोग देख रहे हैं कि जो भी किसान भाई सूकर पालन कर रहे हैं तो उसमें प्रजनन क्षमता उसमें बरकरार रखना होगा जो मादा सूकरी है, क्योंकि सूकर पालन में देखा जाता है कि जो मुख्य जो सबसे ज़्यादा आमदनी होता है वो प्रजनन के थ्रू ही होता है। मादा और नर किसान रखते हैं, मादा गर्भवती होती है, उसकी पाल खिलाया जाता है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सूकरी जो है मादा सूकरी साल में 2 बार बच्चे देती है और एक बच्चे से कम लगभग 2000 की आमदनी होती है और एक बार में लगभग 8 से 12 बच्चे देते हैं, यानी कि बच्चे से काफ़ी आमदनी होती है। लेकिन ये समस्या ये रहती है कि इनकी प्रजनन क्षमता को मेंटेन रखा जाए और जो उससे होने वाले बच्चे हैं उनको ही बचाया जाए। तो इस तरह से मादा सूकरी का प्रजनन क्षमता का खास महत्व है। अगर मादा सूकरी का प्रजनन क्षमता करने का मतलब है कि उस साल में 2 बार उससे बच्चे होने चाहिए और हर बार जो बच्चे होते हैं 8 से 12 बच्चे होने चाहिए, तभी जो है हमारे सूकर जो पालक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों की समस्या होगी जैसे कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है तो उस हिसाब से वो मादा सूकरों की जो कि गर्भवती हैं उनका ख्याल किस प्रकार रखें? अभी खास करके बहुत ही समय जो अभी आ गया है, गर्मी और बरसात का जो मौसम हो रहा है, तो इस समय खास ध्यान देने की ज़रूरत है मादा सूकरी की। खास करके गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि उनकी प्रजनन क्षमता कम जाती है या नर सूकर है उनकी प्रजनन क्षमता कम जाती है, तो उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खास करके जो ध्यान देने की जो बात है उसमें मादा प्रजनन के जो मादा सूकरी है उसमें विशेष आप खान पान पे ध्यान दें, संतुलित आहार दें, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है, बरसात का मौसम अभी आ रहा है, तो उस समय देखा जाता है 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो वो खाना पीना कम कर देती है, जो जितना उनका साधारण खाना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन का भी चांसेस अधिक होता है इस गर्मी और बरसात के मौसम में, कि तरह तरह के जो सोर्सेज से इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय थोड़ा भी अगर मादा सूकरी है जो प्रजनन क्षमता प्रजनन के लिए तैयार है या जो गर्भवती सूकरी है उसमें अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि गर्भवती सूकरी का गर्भपात हो सकता है, या जो गर्भधारण के लिए जो मादा सूकरी तैयार है वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, जिससे काफ़ी हानि होती है, क्योंकि उसे खाना तो खिलाना होता है और समय पे अगर वो बच्चे नहीं देती है तो इसका सीधा जो हानि होता है हमारे किसानों के लिए होता है। और डॉक्टर साहब, और क्या समस्याएं हो सकती है इस भीषण गर्मी में सूकर को साथ, तो ये सब बताइए। जी, अभी जैसे कि गर्मी का जो मौसम है उस समय खास करके बीमारियों की बात करते हैं तो इस समय संभावना हो सकती है, जैसा मैंने बताया कि इस मौसम में इन्फेक्शन का चांसेस भी ज़्यादा होता है हमारे मादा जो सूकरियाँ होती है उसमें। तो इसमें इन्फेक्शन से खास करके ये जो पायोमिट्रा का केस है इस समय देखने को मिलता है, जो कि उसमें यूट्रस में पस हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है इन्फेक्शन के कारण जो होता है। इन्फेक्शन जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके यूट्रस में चले जाते हैं और वहाँ पे वो पस फॉर्मेशन करते हैं, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मादा सूकरी जो है वो पाल नहीं खाती है और बच्चे देना बंद कर देती है। तो इस तरह से जो है कि एक तरह की ये बीमारी होगी कि उसमें दूसरी तरह से खास करके जैसे बरसात के मौसम में या फिर अभी गर्मी का मौसम बहुत हो रहा है, बरसात का मौसम आना, उस समय इसमें खास करके जो आवास जो बनाते हैं, पक्का आवास जो बनाते हैं हमारे किसान भाई,
तो उस समय उसमें खास करके सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल वगैरह का नियमित रूप से उपयोग करने, जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन जो है ना हो। इसके अलावा जो है कि बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव ज़मीन पे करने से उसमें स्लिपरी भी हो जाता है। फ्लोर जो है वो देखा जाता है, कभी कभी मादा सुकरी है वो स्लिप करके गिर जाती है, उसका पैर पीछे से पूरा उसमें पूरा शरीर का भार उसके पीछे के पैर पे आ जाता है, और जो उसको कहते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, या फिर जो है पीछे का पैरालिसिस हो जाता है पैर का। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती है इस समय में, खास करके ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे क्या है कि सुकरी जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है और प्रजनन करने के भी लायक नहीं होती है। तो उस समय खास करके जो है कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस तरह से जो आवास जो है उस समय उसको स्लिपरी ज़्यादा ना बनाए, और जैसे ही स्लिपरी ज़्यादा होता है तो मादा सुकरी को गिरने की संभावना होती है, उससे उसमें भी गर्भपात होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा अभी जैसे कि फ्लाइज़ का ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, मक्खियाँ ये सब का बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो रहा है, तो उस समय आप ये ध्यान दें कि अगर थोड़ा सा भी कहीं चोट लग जाए मादा सुकरी को या किसी आपके पशु को, तो तुरंत वहाँ पे जो है कि मलहम वगैरह लगाएं, जिससे कि फ्लाई रिपेलेंट मलहम बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिससे कि है कि उसमें जो है कि मक्खियाँ को दूर भगा सकते हैं। और उससे मक्खियाँ अगर फ्लाई रिपेलेंट नहीं लगाते हैं तो उसमें मक्खियाँ वहाँ पे अंडे वगैरह देगी और उससे मैगॉट फॉर्मेशन होता है। ये भी समस्या काफ़ी हो जाती है, क्योंकि ये मैगॉट फॉर्मेशन जैसे होता है, घाव वगैरह जैसे ही होता है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो उससे जो है कि एनिमल काफ़ी स्ट्रेस में आता है, और उससे भी जो है कि काफ़ी हानि होती है हमारे किसान भाइयों को। जैसा कि आप सुकरों के जो आवास है उसको साफ़ सुथरा रखें, जो ज़मीन है उसको ज़्यादा पानी ना डालें, जिससे वो गिरने का डर रहता है। अगर चोट लगे तो उसमें मलहम तुरंत लगाएं, ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो हमारे डॉक्टर साहब ने आप किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे कार्यक्रम में आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली जानकारी काफ़ी बढ़िया लगी होगी, और जो हमारे किसान भाई है जो अगर सूकर पाले हुए हैं और उनके सूकर अगर गर्भवती है तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम तो भौजी मन ऐसा है कि हमारे मन जानकारी तो बढ़िया बढ़िया दे देली, लेकिन अब किसान मन एकदम कॉपी और पेन लेके बैठल हैं, मन बिल्कुल, यानी हमारा पता लिखने के लिए एकदम। तो जल्दी से लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान मन जानकारी रोमन के होई गेला, रोरे मन पता नोट कर लेली। अब रोरे मन हमरे मन खातिर लिख भेजो कि भाई कैसन लागल रोरे मन के कार्यक्रम, और कार्यक्रम में रोरे मन और बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।